हम लोगों को अपने भीतर उस आत्मविश्वास को, उस आत्मबल को, उस चिंतन को, उस योजना को जन्म देने की आवश्यकता है। सोच करके देखें कि हमारे पास भगवान ने क्या क्या दे करके भेजा है, शरीर दे करके भेजा। ऐसा कोई दुनिया का प्राणी नहीं जिसके पास इंसान की तरह का शरीर हो। ये हम लोग खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, हर चीज़ की संभावना भगवान ने इंसान को दे करके भेजी। एक ऐसी संभावना देकर के भेजी कि दुनिया के 70% प्राणियों के ऊपर इंसान खरा उतरता है। हमें लगता है कि हमारी कीमत नहीं। कोई कहानी आती है भगवान बुद्ध की कि भगवान बुद्ध के पास गई महिला रोती हुई और ये बोली कि भगवान कुछ है नहीं मेरे पास। भगवान बोले कि किसने कह दिया बेटा कि तेरे पास कुछ नहीं है? बोले नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, घर में पैसे नहीं हैं, बहुत अभावों से घिरी हुई हूँ। भगवान ने कहा एक काम कर, मेरे यहाँ बहुत सारे राजा महाराजा आते हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा पैसा है उनके पास, तू अपना एक हाथ काट करके दे दे, मैं उस हाथ के बदले में तुझे 1 लाख रुपया दिलवा देता हूँ। बोले नहीं भगवान, मैं 1 लाख रुपए में अपना हाथ काटने को तैयार नहीं। बोले नहीं नहीं, 5 लाख रुपए दिला दूंगा। बोले नहीं, 5 लाख में भी देने को तैयार नहीं। बोले नहीं भगवान, मुझे अपना हाथ काट के नहीं देना, मैं 1 करोड़ में भी देने को तैयार नहीं। तो भगवान बुद्ध बोले कि बेटा तू ये सोच के देख कि जब तेरा एक हाथ है तो उसे 1 करोड़ में बेचने को तैयार नहीं, और तेरे को भगवान ने 2-2 हाथ दे करके भेजा, 2-2 पैर दे करके भेजा, इतना बड़ा मस्तिष्क दे करके भेजा, इतना बड़ा दिल दे करके भेजा। ऐसा क्या है जो तेरे पास नहीं? भगवान ने वो संभावना हम में से प्रत्येक को दे करके भेजा। हमारे कदम कभी थके, हमारा मन कभी रुके और हमें लगे कि हमें भगवान ने दे करके नहीं भेजा, हमारे पास ये संभावना नहीं है, वो नहीं है, तो पहले शीशे के सामने खड़े हों, अपने शरीर को निहारें और ये सोचें कि भगवान ने हमें क्या दे करके भेजा है। 2 हाथ दे करके भेजे हैं, वो चीज़ें दे करके भेजी हैं जो दुनिया के बहुत सारे प्राणियों को नसीब नहीं, वो शरीर दे करके भेजा। और यदि हम लोग ये सोचें कि शरीर की दृष्टि से हम लोग कुछ प्राणियों की तुलना में कम पड़ जाते हैं, हाथी की तुलना में कम है, शेर की तुलना में कम है, पर उसके बावजूद इंसान के पास क्या ये शक्ति नहीं है कि वो हाथी के ऊपर महावत जा कर के बैठ जाता है? इंसान के पास क्या ये शक्ति नहीं है कि वो शेर को रिंग मास्टर की तरह से नचाता नजर आता है? इंसान के पास क्या ये शक्ति नहीं है कि वो सांप को सपेरे की तरह से अपनी बिन की धुन पर नचाता हुआ नजर आता है? इंसान को जब ये शक्ति भगवान ने दी, और जो लोग इस काम को करते हैं वो कोई ऑक्सफोर्ड से या कैम्ब्रिज से डिग्री लेकर के नहीं आते, सामान्य सी बुद्धि वाला व्यक्ति भी एक हाथी के ऊपर कब्जा कर पाने की ताकत रखता है। हम में से प्रत्येक को भगवान ने इतनी बुद्धि दे करके भेजा कि जिस दिन शरीर कमज़ोर पड़ता है तो हमारी बुद्धि उस काम को करती हुई दिखाई पड़ती है जो काम अन्य प्राणी नहीं कर पाते। आप सोचो, हम लोग चीते की तरह से दौड़ नहीं सकते हैं, पर हमारी बनाई कार तो दौड़ सकती है। हम लोग मछली की तरह से पानी में तैर नहीं सकते, पर हमारी बनाई पनडुब्बी तो तैर सकती है। हम लोग जो है पंछी की तरह से आसमान में नहीं उड़ सकते, पर हमारा बनाया हवाई जहाज़ तो उड़ सकता है। हम लोग हाथी की तरह से लट्ठे को उठा नहीं सकते, पर हमारी बनाई क्रेन तो उठा सकती है। भगवान ने इंसान को ये शक्ति दे करके भेजा कि जहाँ पर हमारा शरीर कमज़ोर पड़ा, भगवान ने हमें बुद्धि दी। जिस दिन हमें लगे कि हमारे पास बल कम है, जिस दिन हमें लगे कि हम लोग शक्ति कम लेकर के आए, जिस दिन लगे कि हमारा आत्मविश्वास कमज़ोर पड़ रहा है, उस दिन हम लोग शीशे के सामने खड़े हों और याद करें कि भगवान ने शरीर दिया और शरीर के साथ मन दिया। वो मन दिया जिसके पास ये संभावना है कि यदि वो चाहे तो संगीत को जन्म दे सकता है, यदि वो चाहे तो साहित्य को जन्म दे सकता है, यदि वो चाहे तो कलाओं को जन्म दे सकता है, यदि वो चाहे तो योजनाओं को जन्म दे सकता है। इतनी सारी संभावना को लेकर के हम में से प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर आया, और उन सारी संभावनाओं को लेकर आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, बैठे हुए हैं। एक संत थे, उनके पास एक व्यक्ति गया और बोला कि भगवान, मैं भारत के हर आश्रम में गया, हर गुरु के पास गया, न जाने कितने स्वामी जी के पास गया, न जाने कितने महाराज के पास गया, हर जगह से निराश होकर के आया हूँ। क्यों? भगवान ने पूछा, संत ने पूछा, क्यों परेशान हो? बोले भगवान, शांति चाहिए, मिल नहीं रही। संत तिरुवल्लुवर नाम था उनका। बोले शांति चाहिए? बोले हाँ। उन्हें एक सिक्का उठाया, अपने हाथ के अंदर रख लिया। बोले एक काम कर, बाहर बगीचे में ढूंढ करके आ। बोले भगवान, आप मजाक कर रहे हैं? आपकी मुट्ठी के अंदर है तो मुझे सिक्का बाहर कैसे मिलेगा? तो भगवान बोले कि बेटा, फिर जो शांति तेरे भीतर है उसे तू बाहर क्यों ढूंढ रहा है? शांति तो मन के ही भीतर है, उसे बाहर ढूंढने से मिलेगा क्या? हर व्यक्ति की चेतना के अंदर वो शांति विराजमान है, शरीर की शक्ति विराजमान है। हम लोग कभी अपने आप को आत्मबल की दृष्टि से कमज़ोर महसूस करें तो याद करें भगवान ने हमें शरीर दे करके भेजा। कभी हम आत्मबल की दृष्टि से अपने आप को कमज़ोर महसूस करें
तो ये सोचें कि भगवान ने हमें बुद्धि दे करके भेजा। हम कभी आत्मबल की दृष्टि से अपने आप को कमज़ोर महसूस करें तो ये सोचें कि भगवान ने हमें भावनाएं दे करके भेजा। ये जो दुनिया आज तैयार हुई है, ये भावनाओं की कीमत पे ही तो तैयार हुई। यदि इंसान के प्रति इंसानियत नहीं होती तो क्या इस पूरी दुनिया को तैयार कर पाना संभव हो पाया? ये नहीं हो पाता दोस्तों। ये जो इंसान की शक्ति है वो इंसान की भावनाओं की, इंसान की संवेदनाओं की शक्ति है। तो भगवान ने इंसान को शरीर दे करके भेजा, बुद्धि दे करके भेजा, भावनाएं दे करके भेजा, संवेदनाएं दे करके भेजा, और सबसे ऊपर भगवान ने इंसान को वो आत्मबल दे करके भेजा जो बिरलों को प्राप्त हो पाता है।